एक दूर दराज गांव में, जहां की शामें पुरसुकून और दिन रोशन होते थे, एक अफसानवी कहानी मशहूर थी। इस कहानी में दो किरदार खास थे, चुड़ैल सोनिया और नागराज नारायण। सोनिया एक खूबसूरत औरत थी, जिसे एक जादूगर ने अपने लालच की वजह से चुड़ैल बना दिया था। नारायण एक देवमालाई सांप था, जो अपने जंगल की हिफाजत करता था और गांव के लोगों की मदद करता था। एक दिन गांव में अजीबो-गरीब वाकयात शुरू हो गए। लोगों का मानना था कि यह चुड़ैल की वजह से हो रहा है। वो रात के वक्त गांव के करीब जंगल में देखी जाती थी, जहां से वो अजीबो-गरीब आवाजें निकलती थी और लोगों को डराती थी। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि नागराज से मदद ली जाए। नागराज नारायण एक ज़हीन और बहादुर सांप था, जो इंसानों के रूप में भी आ सकता था। इसने लोगों की मदद का वादा किया और चुड़ैल से मिलने का फैसला किया। नारायण ने जंगल में जाकर सोनिया से बात की। सोनिया ने अपनी दास्तान सुनाई कि कैसे एक जादूगर ने इसे चुड़ैल बना दिया था और वो इस लानत से आज़ाद होना चाहती थी। नारायण ने सोनिया की मदद करने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए इसे एक जादुई पत्थर की ज़रूरत थी, जो गांव के करीब एक खतरनाक गार में छुपा हुआ था। नारायण और सोनिया ने मिलकर इस पत्थर को तलाश करने का फैसला किया। रास्ता खतरात से भरपूर था, लेकिन दोनों ने मिलकर सांपों के जहरीले हमलों, जंगली जानवरों और खतरनाक जादुई जालों का सामना किया। जब वो आखिरकार पत्थर के करीब पहुंचे तो उनका सामना इस जादूगर से हुआ, जिसने सोनिया पर लानत भेजी थी। एक बड़ी लड़ाई शुरू हुई, जिसमें नारायण ने अपनी तमाम तर ताकत इस्तेमाल की और सोनिया ने भी अपनी चालाकी से जादूगर को शिकस्त देने में मदद की। आखिरकार नारायण ने पत्थर हासिल कर लिया और सोनिया को आज़ाद कर दिया। सोनिया की चुड़ैल की लानत खत्म हो गई और वो फिर से एक आम औरत बन गई। गांव के लोगों ने उसे खुश आमदीद कहा और नारायण का शुक्रिया अदा किया। नारायण ने भी गांव में अपनी हिफाजत जारी रखी और सोनिया के साथ दोस्ती बरकरार रखी। कहानी का अखलाक यह है कि हिम्मत, दोस्ती और भरोसे से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। नेकी हमेशा बुराई पर गालिब आती है और सच्चाई और मोहब्बत हर लानत को ख़त्म कर सकती है।